फ्रेंड, आज की इस क्लास में हम लोग मंगलम पाठ से 10 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जो परीक्षा में बहुत बार पूछा हुआ है। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और क्लास अच्छा लगेगा तो क्लास को अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं जिसमें आपको PDF मिलता है, फ्री PDF मिलता है और उसमें आपका नंबर भी शो नहीं करेगा कि कोई आपका नंबर भी निकाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग ग्रुप में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है। मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है और यह बहुतों बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो आप लोग याद रखिएगा कि मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है। तो पदात्मक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पदात्मक। क्या हो जाएगा, पदात्मक हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा इसका, यह भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आगे क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। तो मंगलम पाठ के रचनाकार महर्षि वेद व्यास हैं। कौन है, महर्षि वेद व्यास। याद रखिएगा, मंगलम पाठ यानी महर्षि, मंगलम पाठ यानी महर्षि वेद व्यास। कोई दिक्कत आपको नहीं होगा यह क्वेश्चन में। फिर आगे क्वेश्चन है कि यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। क्या है, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। तो परमात्मा के द्वारा। परमात्मा यानी हम जिनको ईश्वर बोलते हैं, ठीक है, ईश्वर बोलते हैं, उनके द्वारा यह संपूर्ण संसार अनुशासित है। तो यह क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग दे दीजिएगा आंसर, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। तो परमात्मा, आप लोग आंसर दे दीजिएगा। फिर आगे हमारा क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। तो इसका हो जाएगा मुंडकोपनिषद। क्या हो जाएगा, मुंडकोपनिषद। इसका आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद। और यह भी क्वेश्चन बहुतों बार एग्जाम में पूछा है, याद रखिएगा आप लोग। फिर है कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं। तो मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र हैं। और आप इसको याद रखिएगा कि प यानी पवर्ग में म आता है 5वां स्थान पे, इसलिए मंगलम पाठ में भी 5 स्थान होगा। म से स्टार्ट हो रहा है इसलिए 5 स्थान होगा, ठीक है, 5 मंत्र होंगे, सॉरी। फिर आगे हमारा क्वेश्चन है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। तो सत्य का मुंह हिरणमय पात्र से ढका हुआ है। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है, हिरणमय पात्र से ढका हुआ है। कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। तो मंगलम पाठ उपनिषद से संकलित है। कहाँ से संकलित है, उपनिषद से संकलित है। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, उपनिषद से। और यह सब क्वेश्चन आप लोग बहुत जल्द ही याद कर लीजिएगा। संस्कृत का चैप्टर 1 का मात्र 10 क्वेश्चन हम लाए हैं। फिर आगे क्वेश्चन है कि नदियाँ नाम और रूप छोड़कर कहाँ मिलती है, कहाँ मिल जाती है या मिलती है। तो नदियाँ अपना नाम और रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। और यह क्वेश्चन को और पूछ सकता है कि कौन अपना नाम और रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। कौन अपना नाम और रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे तो आपको आंसर देना है नदियाँ। क्या, नदियाँ यानी नदी। कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। और यह सब्जेक्टिव में भी पूछता है कि कौन अपना नाम और रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। तो आपको आंसर लिखना है कि नदियाँ। कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, सब्जेक्टिव में भी पूछता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर है कि महान से महान क्या है। तो महान से भी महान है आत्मा। क्या है, आत्मा है। क्या है, महान से महान क्या है, आत्मा। और क्वेश्चन पूछेगा कि अणु से भी छोटा क्या है। अणु से भी छोटा क्या है। तो अणु से भी छोटा आत्मा है। क्या है, आत्मा है। आप लोग याद रखिएगा कि अणु से भी छोटा आत्मा है। और यह सब क्वेश्चन बहुतों बार एग्जाम में पूछा है। तो आज के लिए बस इतना ही प्रश्न था। अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।